सो गाइस, आप टाइटल थंबनेल देख के जान ही लिए होगे कि ये वीडियो कौन से टॉपिक रिलेटेड होगा। बिकॉज कोई बोलता नहीं है इस टॉपिक में। सब सक्सेस के पीछे देखते कि हाँ इसने 1.5 मंथ्स में क्लियर कर लिया और किसने 2 मंथ्स में क्लियर कर लिया एंड किसने रैंक लिया है। बट व्हाट अबाउट दैट 80% स्टूडेंट, बिकॉज यू नो दैट ICAI का पासिंग परसेंटेज अराउंड 20 to 22% फाउंडेशन का रहता है। देन व्हाट अबाउट दैट 78% स्टूडेंट जिन्हें भी अपना 100% रात दिन एक करके दिया था। आई नो उसमें 30% बच्चे निकाल दो जिन्होंने बस मजाक मजाक में दिया था एक्सपीरियंस के लिए। बट व्हाट अबाउट दैट 40 to 50% स्टूडेंट, उन्होंने तो अच्छे से दिया था ना। बट उनके बारे में कौन बोलेगा? बिकॉज अगर आप रिजल्ट के बाद देखो तो सारे टॉपर्स का इंटरव्यू रहता है, वो सब बताते हैं कि हमने ऐसा पढ़ा था वैसा पढ़ा था। बिकॉज यू नो दैट कि टॉपर की स्ट्रैटेजी से करोगे तो आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा। बिकॉज एवरेज स्टूडेंट टॉपर का स्ट्रैटेजी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो इस टॉपिक का रील्स मतलब कि वीडियो ये इस टॉपिक का रहेगा तो आप इसको आराम से रिलेट कर पाओगे। बिकॉज आई नो इस टॉपिक बनाने को थोड़ा गट्स चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई किस अलग अलग बच्चे का अलग अलग ओपिनियन रहेगा। बट इट्स फाइन, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आपको ओपिनियन सब लोग को अपना देना चाहिए। बट ठीक है, एक्सेप्ट करना बेस्ट है कि सब लोग को एक रियलिटी मिल जाएगा। कोई अभी क्लास 12 के साथ प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई क्लास 12 1 ईयर के बाद प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई बीकॉम के साथ प्रिपरेशन कर रहा है और कोई जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा है। तो उनको मिल जाएगा भाई, अगर अटेम्प्ट लग रहा है मल्टीपल अटेम्प्ट, तो आपको क्या प्लान भी रखना चाहिए या इस पे एक टाइप का कंटिन्यू करना चाहिए। सो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग 15-16 मिनट्स का होगा। बट आई नो दैट वंस यू वॉच दिस वीडियो फुल देन आई वुड से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। देन आपको इजीली आपकी अपकमिंग प्रिपरेशन के बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। एंड इसमें मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने क्या किया, फेस किया। बट नाउ आई एम वेरी मच स्टेबल एंड अच्छे अर्निंग वगैरह सब कुछ हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको थोड़ा प्रो टिप्स भी दे दूंगा। ओके, तो गाइस फर्स्ट रिजल्ट का बात कर ले। यू नो दैट ICAI का पासिंग परसेंटेज अगर 22% रहता है CA फाउंडेशन का। वो कभी कभी डिफर करता है, कम ज़्यादा हो जाता है। बट एवरेज 20% बच्चे पास होते हैं, 80% बच्चे अनसक्सेसफुल होते हैं। सो देन व्हाट अबाउट दैट 80% स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ है, उसमें चलो ठीक है 20-30% जितना एक्सपीरियंस के लिए बस कुछ नहीं पढ़ के दिया था, 12 के बेसिस में दे दिया था। बट 50% बच्चे तो अपना एफर्ट दे के दिए थे ना, बट उनका नहीं हुआ। तो उनके बारे में मुझे ये रील्स अपलोड मतलब ये वीडियो शूट किया तो उनको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर 4-5 अटेम्प्ट लगने के बाद या 3-4 अटेम्प्ट लगने के बाद क्या आगे करना अच्छी बात है या ईगो पे लेना, भाई मुझसे नहीं हुआ तो मुझे इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या आपको स्मार्ट वर्क करके आपको बैकअप में एक और कोर्स या कुछ बैकअप करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों को कितना अटेम्प्ट लगे। देखो यहाँ पर साइड में आपको स्क्रीनशॉट और एक वीडियो प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल में डाला था कि आपका कितना अटेम्प्ट है। इवन देखो किसी का 4 अटेम्प्ट है, किसी का 5, इवन किसी का 6th भी अटेम्प्ट है CA फाउंडेशन का। सो यू आर नॉट ओनली द पर्सन कि आपको अटेम्प्ट लगा है, बच्चों को बहुत अटेम्प्ट लगा है। बट कोई ओपनली बोलता नहीं है। बट यहाँ पर इन बच्चों को सैल्यूट है कि इन्होंने ओपनली बता रहे हैं कि उनका कितना अटेम्प्ट लगा है। तो अटेम्प्ट पे आपको इतना प्रेशर मत लो। बिकॉज हम नीट एग्जाम नहीं दे रहे कि आप साल में एक ही अटेम्प्ट दोगे, आपको साल में 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, तो यू आर नॉट ओनली द पर्सन। एंड अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिकॉज मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, तीनों में मेरे नहीं हुए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था जिसमें मेरे थे 230 स्कोर था, जिसमें मेरे लॉ में बस 6 मार्क्स से मेरा एग्रीगेट तो हो गया, बस इंडिविजुअल 6 मार्क्स में लॉ में रह गया। एंड वो यू नो दैट अगर स्टार्टिंग से आप मुझे फॉलो करते होगे तो आपने देखा था मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ऐसे पढ़ने को मिला नहीं, बस ऐसे वैसे करके दे दिया। एंड आई नो लक मेरा अच्छा था तो मेरे इतने अच्छे स्कोर हो गए। बिकॉज मैं अगर अपना एकेडमिक स्कोर बताऊँ तो 10th में मेरे पास ओनली 68% थे 10th में। तो मैं इतना हाई टॉपर ग्रेड स्टूडेंट था, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। एंड 12th में मेरे थे अराउंड 81%, वो भी एवरेज ही, बिकॉज आपका था 81 तो आप सब लोग का ज़्यादा ही रहेगा। सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट 230 थे जिसमें 6 मार्क्स से मैं रह गया। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया आफ्टर 1.5 मंथ्स के बाद ही मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दे दिया। सो तब तो जॉब तो करा था, जॉब तो चलेगा भाई, पैसा कहाँ से कमाओ, तो जॉब करा था। उसके साथ मैंने 1.5 मंथ्स में ओनली 1 शॉट्स देखे और कुछ नहीं, खाली 1 शॉट। बिकॉज यू नो दैट कि डिटेल्स लेक्चर देखने के टाइम मेरे पास थे नहीं। ओनली मैंने 1 शॉट देखे जिसमें मेरे अर्ली स्कोर थे 185। यस, 230 से 185 पर ड्रॉप हो गया। आई डोंट नो वाई, बिकॉज 1 शॉट यू नो दैट कि इतना रेलेवेंस नहीं है। सो मैंने 1 शॉट देखा जिसमें 185 स्कोर थे, जिसमें छोड़ो मेरे एक दो सब्जेक्ट में पास था, बाकी दोनों में एग्रीगेट है, ऊपर से इंडिविजुअली मेरा फेल हो गया। देन लास्ट अटेम्प्ट मैंने जॉब वगैरह क्विक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तभी इंस्टाग्राम से मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। तो मैंने आराम से जो लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, ये जो जैन वाला अटेम्प्ट दिया था, पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंसी फोकस से मैंने पढ़ के दिया था। एंड 3 मंथ्स पूरा डेडिकेटली पढ़ा था, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम से तब अराउंड 20-30,000 मेरे मंथली अर्निंग हो जाते हैं इंस्टाग्राम से। तो मैं आराम से इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटा इन्वेस्ट करके बाकी रिमेनिंग 8 to 9 आवर्स में आराम से अलॉट करता मैं स्टडी को। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ इतना एफर्ट करने के बाद मेरे अराउंड 219 स्कोर थे, जिसमें मेरे मैथ्स में 2 या 3 मार्क्स के मेरा एग्रीगेट रह गया। तो मैं तब रियलाइज़ करा कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं था।
सेकेंड अटेम्प्ट दिया जॉब के बुक का, बट थर्ड अटेम्प्ट मैंने अच्छे से दिया था, पूरा कंसिस्टेंट, पूरा डिसिप्लिन, एवरीथिंग मैंने अपना 200% दिया था रात दिन एक करके, बट स्टिल मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सीए मेरे लिए है कि नहीं है, बट मैंने रियलाइज़ किया बिकॉज मैं सारे फैकल्टी से बात की, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे मतलब कि रीच है, तो मुझे सारे फैकल्टी में रीच आउट किया सब लोग। एग्जांपल तो मैं सीजे सर हो, निकेश कुमार सर हो, शांतनु गुप्ता सर हो, शुभम सिंगल सर हो, या अमन केडिया सर हो, आकाश अग्रवाल सर हो, शिवानी मैम हो, एंड बहुत फैकल्टीज इंटर के भी थे, विशाल भट्टर सर हो, सबसे जय चावला सर, मैं सबसे बात किया कि सर मेरे ऐसे ऐसे कंसर्न है, मैं क्या करूँ, लाइक मैं एक जगह पे लूप में रह गया हूँ कि मुझे फर्दर सीए फाउंडेशन कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, कि मेरे एग्रीगेट तो बन जा रहे हैं सब में, बट मतलब इंडिविजुअल तो पास हो जाना, बट एग्रीगेट में बन रहे नहीं है। तो सारे फैकल्टी का एक ही कंसर्न है, देख भाई तुझे सीए करना है, अगर अटेम्प्ट लग रहे हैं फाउंडेशन में, तो एक बार देख कि भाई तेरे से सारे सब्जेक्ट पास हो रहा है एग्रीगेट। सर हाँ मैं इसलिए सारे सब्जेक्ट में पास हो रहा हूँ, बट एग्रीगेट में हो रहा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे पास डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन है, बिकॉज अब तूने कुछ बीकॉम वगैरह किया। मैंने बोला सर यस मेरा बीकॉम का लास्ट ईयर है। तो बोले कि भाई इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन सीए फाउंडेशन यू शुड सिलेक्ट योर डायरेक्ट एंट्री रूट, बिकॉज क्या है कि कोई कोई बच्चे फाउंडेशन में उनका लूप में फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। डायरेक्ट एंट्री अच्छे से फैकल्टी से पढ़ो या अच्छे स्ट्रैटेजी में पढ़ोगे तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। तो वही बेसिस में सारे फैकल्टी का एक ही सजेशन था, तो सबने बोला कि डायरेक्ट एंट्री ले लो। मैं ठीक है डायरेक्ट एंट्री लिया। तो अभी करेंटली मैं बताऊँ, एंड वो तो ले लिया, बाकी सब फैकल्टी बोले कि एक और तो बैकअप कोर्स रख ले साथ में, बैकअप कोर्स, बिकॉज क्या है कि यू नो द सीए थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो उसके साथ तो कोई बैकअप रखेगा जिसमें कि वो सीए सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, तो इसे दोनों को मैनेज कर पाएगा। तो मैंने सोचा सारे फैकल्टी से बात की, तो इवन में शांतनु गुप्ता सर से बात की। शांतनु गुप्ता सर ने बोला सर मैं सीए में सोचा बैकअप में रखूँ। शांतनु गुप्ता सर ने बोला कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज सीएमए का सिलेबस पूरा सेम ही है, एंड सीएमए का पैकेज भी अराउंड बहुत ही आया था। बिकॉज शांतनु गुप्ता इज वन फैकल्टी जो सारे बच्चों को हेल्प करते हैं। इतने अच्छे फैकल्टी यार, बोलो मत, इतने अच्छे, इतने डिटेल्स, इतना पर्सनल लगता है कि भाई कोई बड़े भाई है जो हमको इतना हेल्प करे। तो शांतनु गुप्ता मुझे इतने अच्छे लगे, सो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि बोले कि देख ऐसा कर वैसा कर, इसके एवरेज पैकेज ऐसा है। मैं बहुत हेल्प किया, तो मैं सीए में भी साथ में बैकअप में कर लिया, एंड मुझे बहुत हेल्प हुआ। करेंटली मैं सीए इंटर कर रहा हूँ, आपको पता रहेगा सीए इंटर एंड सीए में इंटर, एंड दोनों डायरेक्ट एंट्री था। मैं सोचा सीए में फाउंडेशन दे दूँगा, पर सोचा देखिए कुछ फायदा नहीं, डायरेक्ट एंट्री देना बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं करेंटली बता मेरा अपडेट, तो मुझे सीए में इंटर में अच्छे से प्रिपरेशन मेरी हो रही है, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छे फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ, एंड एवरीथिंग वेंट वेल, सब मुझे सही लगा है। मतलब कि फाउंडेशन का गलती मैं कर रहा नहीं हूँ। सो मुझे सीए इंटर में बहुत अच्छा लगा, जैसे कि फाउंडेशन में मुझे गलती ना हो, एंड यू नो दैट अभी तो जॉब वगैरह मैं कर रहा नहीं, तो मुझे अच्छे खासा टाइम भी मिला मुझे पढ़ाई करने को ऑब्वियसली। एंड ऊपर से मैं सोशल मीडिया में थोड़ा अच्छा ग्रो हो गया, तो अराउंड बोला नहीं चाहिए, बट 70 to 60 के में इजिली मंथली अर्न हो जा रहा है मेरे इंस्टाग्राम ब्रांड प्रमोशन से। सो अभी ये मेरा करंटली अपडेट है। आई डोंट नो, ये आप मुझे बताना कमेंट में कि मेरा जो ये डिसीजन है सही है कि गलत है, बिकॉज इंटर भी कर रहा हूँ, साथ में बैकअप प्लान भी है, एंड ऑल्सो मंथली मेरा अच्छे से अर्निंग भी हो जाता है। तीनों वेल में मैं स्टेबल है, बिकॉज मेरी फैमिली मेरी अर्निंग पे डिपेंड करती है। सो ये मेरा पूरा अपडेट था कि मैंने अपना कैसा किया, एंड अभी मैं फुल स्टेबल हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताना कैसा ये मेरा सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, बिकॉज मुझे तो पूरा 100% सही लगता है। सारे फैकल्टी का डिसीजन लिया, सबने बोले कि भाई अच्छा डिसीजन है। अभी मैं आपको थोड़ा हार्श रियलिटी बताता हूँ कि आपको क्या कर, इफ यू टुक मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन सीए फाउंडेशन, सो आगे क्या करना चाहिए, बैकअप कोर्स रखना चाहिए, आपको स्टिल फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। देखो इफ़ यू टुक अराउंड आपका 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपने अटेम्प्ट दे दिया फाउंडेशन में, वो भी सिंसियरली, वो नहीं कि मजाक में दोगे तो कुछ फायदा नहीं। अगर आपने सिंसियरली अटेम्प्ट दिया 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा, बट स्टिल आपका क्लियर नहीं हो रहा है, देन आई वुड डेफिनेटली से आप आपका वाई क्लियर रखो कि आपको सीए सच में बनना है या बस हवे में। लाइक मैं आपको हवे में का मतलब बताता हूँ। लाइक मैंने अराउंड 1 वीक बिफोर मैं सीजे सर के साथ मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया था। मैं सीजे सर को एक क्वेश्चन पर, सर मल्टीपल अटेम्प्ट लगाए सीए फाउंडेशन में, 4 अटेम्प्ट, एंड हमने 200% दिया था, बट क्लियर नहीं हो रहा था। उसका मतलब हम सीए को आगे फर्दर प्रोसीड करें या क्विक कर ले। तो सीजे सर ने मुझे एक ही चीज़ बताया था कि आप कभी किसी कोर्स को ईगो पे मत लो कि भाई मुझसे सीए फाउंडेशन 4 अटेम्प्ट पे क्लियर नहीं हो रहा, नहीं इसके बाद मैं क्लियर कर लूँगा। भाई ऐसा क्या है कि भाई 4 अटेम्प्ट हो गया नहीं हुआ, भाई मैं कर ही लूँगा, मेरा 12th इतना फास्ट, मतलब कि 12th मेरे इतने ग्रेड थे। वो ईगो पे मत लो, स्मार्ट वर्क खेलो। लाइक अगर देखा आपने कि 3 अटेम्प्ट आपका सीए फाउंडेशन में हो गया बट क्लियर नहीं हो रहा, तो सर ने बोला कि एक बैकअप कोर्स रखो। कि सर ने बोला कि उनके एक फ्रेंड है जो सीए नहीं बन पाई, उनका बहुत अटेम्प्ट लगा, बट वो सीपीए करके उसका अराउंड वो मंथली ईयरली 28 to 30 लाख का उनका पैकेज लग रहा है। तो मैटर ये नहीं कि आप बस ओनली सीए करो, सीए पे पूरा स्कोप है,
आपके पास मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल है, मल्टीपल कोर्सेस अवेलेबल है, उस पर ध्यान दो। तो वही चीज़ में भी अगर मैं आपको बोलूँ लाइक अभी दोज हु आर इन क्लास 12 और क्लास 12 के बाद और कोई बीकॉम के साथ कर रहा है और कोई जॉब के साथ कर रहा है, अगर आपका सीए फाउंडर में सिंसियरली दिया बट आपका अटेम्प्ट लग रहा है बार बट कुछ समझ में नहीं क्या करें, आई वुड से आपको इस साथ में बैकअप प्लान रखो। आई नो आप सीए करो, सीए एक वन ऑफ द बेस्ट डिग्री है इन दिस, मतलब इन दिस ईयर, मतलब इन दिस फील्ड, बट साथ में कोई बैकअप डिग्री साथ में रख के चलो, बिकॉज यू नो द सीए का ड्यूरेशन अभी 5 ईयर का हो चुका है। मे बी मैं ICAI कॉन्फ्रेंस में गया था पुणे में, पुणे नहीं भुवनेश्वर में गया था, वहाँ पर बोले कि 3 इयर्स का आर्टिकलशिप हो जाएगा, बट नॉट श्योर मुझे होगा कि नहीं, तो 5 ईयर मिनिमम होगा। तो इन बिटवीन आप कोई एक और कोर्स कर लो जैसे कि आपको एक बैकअप में रहेगा। लाइक मैं अभी करेंटली बोलूँ, अगर मैं CMA कर रहा हूँ एंड यू नो दैट मैं CMA इस ईयर को मैं CMA को अलॉट कर रहा हूँ, Jan 27 से मैं CA इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, बट CMA का तो मेरा ऑब्वियसली सिलेबस सेम है तो हो जा रहा है। अगर मेरा December 26 में CMA इंटरमीडिएट मेरा क्लियर हो गया देन मैं CMA फाइनलिस्ट हो जाऊंगा। तो एक बैकअप में क्या है कि मेरा डिग्री भी होगा, साथ में मैं CA में हो भी जाऊंगा, तो मेरे अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बिकॉज CMA की भी एवरेज सैलरी अराउंड 10 to 12 लाख मिल जाते हैं इफ आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बाकी अगर रैंक वगैरह आया तो वो अलग बात है। तो आप वैसे भी कोई एक बैकअप डिग्री साथ में रखो, लाइक बहुत बेस्ट रहेगा। अगर मैं आपको एक बैकअप डिग्री का बता भी दूं, अगर आप CA करो साथ में हम CMA कर लो ना, बिकॉज CMA एंड CA का सिलेबस पूरा सेम ही है, तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, आपको एक ही सब्जेक्ट पर एक ही सिलेबस पढ़ना है, तो आपका CMA ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। अगर आप DT IDT पढ़ोगे तो CMA भी सेम है, कॉस्टिंग पढ़ोगे तो सेम है, लॉ पढ़ोगे तो 30% सेम है, अकाउंट्स पढ़ोगे तो 20% सेम है। तो वैसे कोई बैकअप डिग्री जैसे कि आपको एक डिग्री के ऊपर पूरा 100% मतलब कि रिलाई नहीं करोगे, आपको एक बैकअप पे एक चीज़ रह जाएगा, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट करो एंड अगर आपको 4 से 5 अटेम्प्ट लग गए हैं एंड आप देखो कि आपका एवरेज कितना मार्क्स आ रहा है, अगर आप देख रहे हो 150 बिफोर आप 150 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे 200 से, आई वुड से देखो अगर 150 कोर्स मतलब कि क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, 4-5 अटेम्प्ट हो गया, देन आप एक बार आप खुद को एनालाइज करो कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर है। देखो कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर में गलतियाँ आ रही है या आप पूरा 200% फिर भी आपका मार्क्स नहीं बढ़ा, देन आई वुड से अगर इतना मेहनत कर रहे हो एंड आपको पता भी नहीं चला कोई गलती कहाँ पर है, आपने अपना 200% दिया, देन आई वुड से आप भाई क्विक कर लो और कुछ कोर्स कर सकते हो, बेटर रहेगा। वरना आप अच्छे बैचेस वगैरह लेके आराम से फिर से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बट एक चीज़ क्या है कि बैकअप डिग्री साथ में रखो जिससे कि आपको बहुत इन फ्यूचर हेल्प होगी, बिकॉज यू नो दैट अभी फाइनल का रिजल्ट आया था, कल ही आया था फाइनल का रिजल्ट, उसमें अराउंड 12% बच्चे बस ग्रुप 1 पास हुए। देन व्हाट अबाउट दैट 88% बच्चे, बिकॉज फाइनल में जो अभी आते हैं तो वो तो अभी भाग भी नहीं सकते, कहाँ भी नहीं जा सकते ना, उनको अभी स्टक ही रहना पड़ेगा, बिकॉज उनको पता है कि अगर थोड़ा मेहनत करो तो वो CA बन जाएंगे। बट अभी आप फाउंडेशन स्टेज में हो, ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी CA हो, CMA हो, CFA हो, CPA हो, ACC हो, कितने कोर्सेस अवेलेबल है, आप देखो एक्सप्लोर करो। CA बनना है तो अच्छी बात है, बट एक बैकअप डिग्री साथ में रखो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो आप एक बार खुद को आइडेंटिफाई करो कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर है। इफ़ आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये गलती मैंने कर रही हूँ, तो उसके ऊपर काम करो, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर है अपकमिंग CA फाउंडेशन एग्जाम। बट आपने सब गलतियाँ देखा बट फिर भी देखा नहीं मेरा फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, देन आई वुड से आप कुछ अलग कोर्सेज पे देख लो, बिकॉज अभी आपका एज अराउंड 18 या 19 ही हुआ होगा, तो आपके पास अराउंड 5 ईयर्स बाकी है, 23 के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड ठीक है, तो ये आप अटेम्प्ट को अच्छे से कर सकते हो। ओके, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, अभी तो मैं पूरा वेल हूँ। एंड एक और चीज़, थर्ड चीज़ आपको बताता हूँ मैं। थर्ड चीज़ है नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अगर मैं अभी देखो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अराउंड आई नो अगर ये वीडियो में 1000 व्यूज़ भी आ जाएगा तो यहाँ पर अराउंड कमेंट्स में 10-20 कमेंट तो आ जाएंगे। यहाँ पर 50% बच्चे अच्छे बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड 50% डेप्रिशिएट मतलब कि अच्छा नहीं बोलेंगे, वो अपना ओपिनियन देगा, भाई तू कुछ ही बोल रहा है, ये नहीं वो नहीं, हमने 2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, हम 2 मंथ्स बस पढ़ा हो गया, भाई तू कुछ नहीं करा, ये वगैरह वगैरह। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, खुद के ऊपर काम करो, बिकॉज आपको नाम के आगे CA आपको लगाना है, किसी और को CA नहीं लगाना। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिकम अ CA देन आपकी फैमिली आप पे ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी एंड आप अपने फैमिली को आराम से फीड कर पाओगे। एंड कितने हैप्पी हो गया आप ये मोमेंट देखो जब आप व्हेन यू बिकम अ CA, देन क्या फैमिली का माहौल रहेगा, मतलब कि अमेजिंग चीज़, पापा मम्मी रो जाएंगे एंड बहुत सब पे ऑफ हो जाएगा। तो लोगों का क्या, वो तो कहेंगे ही ना। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे कमेंट में देखो यहाँ पर बच्चे यहाँ बोलेंगे, बट क्या है कि जो बच्चे, अगर देखो एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरा अटेम्प्ट लगा है तो मुझे क्या लगा, भाई एक अटेम्प्ट लग गया, सोशल मीडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे मुझे यहाँ बोलेंगे। बट मैं कंसिस्टेंट रहा, फिर से मैं रील्स वगैरह एंड स्टोरी वगैरह अपलोड किया। सेकंड अटेम्प्ट लगा, भाई बच्चे क्या बोलेंगे, फिर से मैंने अपलोड किया,
बट नाउ आई हैव अराउंड 40,000 प्लस फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड उसमें सारे बच्चे मुझे बहुत हेल्प करते हैं एंड बहुत सपोर्ट मिलता है, सारे फैकल्टी का सपोर्ट मिलता है। क्यों? बिकॉज अगर मैं बच्चों का नेगेटिविटी देखा और पॉजिटिविटी को छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाता। एंड यू नो दैट इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द सोर्सेज जहाँ से मैं इजीली अर्न कर रहा हूँ। 40 to 70,000 में इजीली अर्न कर पाता हूँ इंस्टाग्राम मंथली। क्यों? ओनली बिकॉज मैं नेगेटिव पीपल को देखता नहीं, मैं पॉजिटिव वे को देखता हूँ। अगर मैं कोई रील्स अपलोड भी कर रहा हूँ, वहाँ पर आई नो 95.5% बच्चे मुझे अच्छे बोलते हैं कि भाई नाइस कंटेंट। बस में कोई जेलेसी वगैरह जो भी करते हैं, वो 5% बच्चे मुझे बोलते हैं भाई तू कुछ नहीं कर पाता, ये बेकार बेकार वगैरह। बट मैं 5% के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों करें इफ 95% मेरे अच्छे बोल रहे हैं? तो प्लीज़ नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। एंड ऊपर से टॉपर से कभी कंपेयर मत करना। ये थोड़ा हार्ड से बट मैं बता रहा हूँ। अगर आप कोई सीए फाउंडेशन का रिजल्ट निकल जाएगा, अराउंड 1 वीक के अंदर निकल जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में निकल जाएगा। अगर वहाँ पर तो यू नो द PW1 अकेडमी हो, एवरी जगह पे आपको टॉपर्स का इंटरव्यू रहेगा, तो वो अपना शेड्यूल बताएगा, हमने ऐसा पढ़ा था वैसा पढ़ा था, 2 मंथ से पढ़ के पास हो गया, 1.5 मंथ से पढ़ के पास हो गया, लॉ का हमने ऐसा पढ़ा था। अभी आप इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट, आपको खुद को पता है कि टॉपर का जो लाइन है वो आप पे मतलब कि इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज टॉपर वो अलग वे में पढ़ता है तो उनका फोकस अलग रहता है। अगर आप उनको अडेप्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, सो आप देखो टॉपर से इंस्पिरेशन लो, बट खुद के ऊपर जितना होगा उतना काम करो। बिकॉज यू नो द टॉपर का स्ट्रेटजी आपसे इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप जितने होगे आपके मेंटोर पे ध्यान दो। मैं तो बोलूँ अगर लॉ पढ़ रहे हो, सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ रहे हो, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, आई वुड से आप शांतनु गुप्ता सर को आंख बंद करके विश्वास कर लो। बिकॉज ही इज द ओनली फैकल्टी जो बच्चों को इतने 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 अच्छे वे में पढ़ाते हैं। उनको तो अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करते हैं। मैं तो एक बार रात के 2 बजे शांतनु गुप्ता सर को कॉल किया, सर मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। सर ने मुझे आराम से बात भी किया। तो शांतनु गुप्ता ऐसा फैकल्टी है जो आपको एज अ बड़ा भाई आपको मेंटोर करते हैं। तो आप अपने फैकल्टी के अंदर पूरा रिलाई करो, वो आपको अच्छे डायरेक्शन में ले लेंगे। एंड ऊपर से फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं अराउंड मोर देन इन 1 ईयर हो गया मुझे इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हुए। मैं मोर देन 5 या 6,000 सीए एस्पिरेंट बच्चों से बात कर चुका हूँ। उनका जो कोई क्लास 11-12 में, उनका एक ही प्रॉब्लम भाई, फैमिली सपोर्टिव, किसी किसी की फैमिली सपोर्टिव है, किसी किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं है। कोई गर्ल्स से वो बोलते हैं कि भाई फैमिली बोल रहे कि अगर 20 to 23 में अगर सीए वगैरह कुछ नहीं हुआ देन हम शादी वगैरह जो कुछ करा लेंगे। मैं उनको बोलता देखो अगर ये कितना जूझ रहे, लाइक हम तो फिर भी ठीक है फैमिली तो सपोर्टिव मिल जाता है, बट उनका क्या जो बोल रहे हैं कि फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। अगर आपका फैमिली सपोर्ट है देन आप आराम से पॉजिटिव रहो। एंड नेगेटिव पीपल से जितना दूर रहोगे उतना बेस्ट है, जितना दूर रहोगे उतना नेगेटिव पीपल से रहोगे उतना बेस्ट है। बिकॉज ये नेगेटिव पीपल आपको उठाने तो देंगे नहीं, वो रहेंगे खुद यहाँ पर, बट वो आपको यहाँ से वहाँ नहीं जानते, वो आपको यहाँ से यहाँ ढालने देंगे। बिकॉज ये पीपल ही वैसे है ना। तो ऑलवेज ये नेगेटिव पीपल को दूर ही रहो एंड आराम से पॉजिटिव पीपल जो है उनके साथ रहो, आराम से उनसे इंटरेक्ट करो, बात करो कि क्या गलतियाँ हुई, फैकल्टी से बात करो, बस आपको आराम से गाइड कर लेंगे, ठीक है। एंड रहा बैचेस का, लाइक बैचेस कोई प्रमोशन में आराम से बोल रहा हूँ। लाइक अगर आप देख रहे हो कि आपको सीए फाउंडेशन में लैग कर रहा है बिकॉज आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कोई फैकल्टी, मैं आपको कोई कहाँ से बोल रहा हूँ बैच मत लो, आपको स्पेसिफिक जो फैकल्टी आपको अच्छे लगते हैं उनका बैचेस लो, पढ़ो उनसे डिटेल से, 3 मंथ्स पढ़ो, अपना अलॉट करो, देन आई वुड से यू डेफिनेटली क्लियर है अपकमिंग सेप्टेम्बर सीए फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट में लैगिंग कर रहा है तो आप आराम से कोई XYZ बैचेस वगैरह लेके आराम से पढ़ो, यू विल डेफिनेटली क्लियर। एंड रहा एक और कि सीए में अटेम्प्ट वगैरह मैटर करता है कि नहीं। देखो मैं तो जितने फॉलोअर्स, मैं जितने बात करता हूँ जो अभी करेंटली सीए फाइनलिस्ट है एंड CMA फाइनलिस्ट है, उन्होंने बोला कि भाई CMA में भी कुछ हद तक अटेम्प्ट मैटर करता है, बट CA में ऐसा कोई अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। मैटर आपको वो देखते स्किल कितना है, अगर आपने एक्सेल वगैरह सीखा होगा एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है तो वो मैटर करता है। बट आई डोंट नो बिकॉज मैं तो अभी ऐसा कोई आर्टिकलशिप वगैरह किया नहीं हूँ, बट जो बोलते हैं मैंने आपको वही बता दूँ, अटेम्प्ट वगैरह मैटर नहीं करता। एंड रहा मोटिवेट कैसे रहे, भाई मोटिवेशन आपके घर के फैमिली से लो। आप एक बार सोचो कि वंस यू बिकम अ सीए देन घर का माहौल कैसा चेंज होगा, मोटिवेट उस टाइप करो। बिकॉज अगर आप मेरे अंदर से आके देखो कि मैं फेलियर हो के भी कितने सारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स एंड कितने मेरे मतलब फैमिली बोलता हूँ, कितने उनसे मैं इंटरेक्ट कर पाता, इतने हैप्पीली फेस एंड वो मुझे इंटरेक्ट करते हैं, भाई हाउ डू यू मोटिवेट। तो ऐसा मोटिवेशन लो। अगर आप कोई भी नेगेटिव पीपल के पास जाओगे तो वो आपका मोटिवेशन डीमोटिवेट करेंगे, तो मोटिवेट आप अंदर से लाओ एंड आपका वाई क्लियर होगा। इफ यू वांट टू बिकम अ सीए देन यू वांट टू बिकम अ सीए, आप सीए होके रहोगे, कोई जितना ही बोले आप सीए बन ही जाओगे, ठीक है। तो आप वैसा मोटिवेट खुद को रहना एंड ऑलवेज ओवर थिंक कुछ रहेगा तो एक नोट पैड देके वहाँ पर चिपका दो, यहाँ पर चिपका दो नोट पैड में कि क्या ओवर थिंक हो रहा है, तो आपका 90% ओवर थिंक तो वहीं पर ही कम हो जाएगा। दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनी बैचेस फॉर सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, आप अपने बड़े भाई से कनेक्ट करो
यूट्यूब पर बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब फाउंडेशन और इंटर का, तो आप इजी यूट्यूब से देख के पढ़ लो। थोड़ा आई नो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा जो, बिकॉज बैच में क्या साइमल्टेनियस वे में चलता है। यूट्यूब में आपको सब डाइवर्सिफाई मिलेगा बट आराम से मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे सारे कंटेंट दिखेगा, वहाँ से आप इजीली कर लोगे, ठीक है। सो ये मेरा पूरा प्रॉपर रिव्यू था जो हाउ वाई आई टुक 3 अटेम्प्ट्स एंड क्विक करना है कि नहीं, क्विक करना करेगी या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम अ सीए तो आप सीए बन जाओगे, तो क्विक ये करना है। बट एक ही मैं लास्ट को कंक्लूजन बोलूँगा, सीए करो या जो भी फाइनेंशियल कोर्सेज करो या प्रोफेशनल कोर्सेज करो, साथ में कोई बैकअप साथ में लेके चलो। मे बी वही ईगो में था स्टार्टिंग में, भाई सीए कर रहा हूँ, भाई सीए और कोई बैकअप नहीं चाहिए, सीए बन के रहूँगा। बट व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, इस कोर्स में आपको बैकअप रखना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप साइड में एक बैकअप रख के चलो, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, बहुत। बिकॉज कुछ अगर नहीं हुआ, हो तो जाओगे, अगर नहीं हुआ तो आपका बैकअप डिग्री को बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप बैकअप वगैरह करो। एंड मैं सोचा था लाइक भाई अटेम्प्ट लग रहा है यूट्यूब वगैरह ब्लॉग्स, हाँ आपने बोला था कि लाइक ब्लॉग्स वगैरह क्यों अपलोड नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली एक ही चीज़ है, देखो यूट्यूब पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं, 1 घंटा बैठो, स्क्रिप्ट लिख दो, एडिट कर दो, 2 घंटे में काम खत्म। बट यूट्यूब पे आपको 4-5 घंटा देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉग शूटिंग, एडिटिंग, एंड एडिटिंग वाला को दो, ब्रांड प्रमोशन से बात करो, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे थोड़ा इनएक्टिव हूँ, बट स्टिल अराउंड 15 डेज के बाद मेरा यूट्यूब पे एक्टिव चालू हो जाएगा, तब से मैं रेगुलर अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बिकॉज दिस इज माय ओनली सोर्स जहाँ पर मैं अपना अर्निंग कर पाऊँ, बिकॉज सीजन टाइम में मेरा अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। एंड रहा आप अर्निंग कैसे करोगे, इफ़ यू आर फाइनेंशियल नॉट इंडिपेंडेंट और आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वही सेम ही चीज़ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा लाइन है जहाँ पर आपको ब्रांड बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं। सो आप एजुकेशन टाइप के कंटेंट बनाओ, आपको बहुत अच्छा रीच मिल जाएगा एंड इजिली यू मे इजिली अर्न। बाकी राधा रानी के ऊपर भरोसा है, तो राधा रानी जो आपको कृपा करके वही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा गाइडेंस वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कमेंट सेक्शन आपकी मर्जी, आप अच्छा कमेंट भी करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खराब कमेंट करेगा तो मैं नेगेटिव पीपल को देखता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल देखता हूँ। सो इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड आपके सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, तो थोड़ा अच्छा कम्युनिटी बन जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।